सरकारी दफ्तर में काम कराने पटवारी के पास पहुंची एक युवती को पटवारी ने होटल आने का दबाव बनाया, फिर अश्लील चैट भी की, जिसे खुद पीड़िता ने सार्वजनिक किया। पीड़िता के मुताबिक उससे पटवारी ने पहले रिश्वत की मांग की, फिर महीनों तक आपत्तिजनक चैट और आखिर में अकेले होटल में मिलने का दबाव बनाया। यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के शहडोल से सामने आया है। यहाँ एक पटवारी पर लगे आरोपों ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया। आरोप है कि जिले की रहने वाली युवती अपने जमीन संबंधित काम और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पटवारी आशीष सोनकर से संपर्क में आई थी। युवती का आरोप है कि पटवारी ने सरकारी काम कराने के एवज में 20,000 रुपए की मांग की। इसके बाद युवती ने कथित तौर पर 15,000 रुपए नगद भी दे दिए, लेकिन रकम लेने के बावजूद उसका काम पूरा नहीं हुआ। कई दिनों तक काम का इंतजार करने के बाद जब युवती ने पटवारी से अपने दस्तावेजों और दिए गए पैसों को लेकर सवाल किया तो आरोप है कि बातचीत का रुख बदल गया। युवती का कहना है कि इसके बाद पटवारी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए उनसे लगातार संपर्क करने लगा। आरोप है कि करीब 6 महीने तक बातचीत के दौरान पटवारी ने कई आपत्तिजनक बातें उससे की। मामला यही नहीं रुका। आरोप है कि सरकारी काम के सिलसिले में पटवारी ने युवती को अकेले होटल में मिलने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। युवती ने जब घबराकर सीधे सवाल किया कि होटल में जाकर क्या करेंगे, तो आरोप है कि पटवारी ने वहां बातें करने, खाना खाने और जिस काम के लिए मिलने की बात हो रही है उसे करने की बात कही। युवती के लिए बातचीत बेहद असहज और परेशान करने वाली थी, लेकिन उसने मामले को दबाने के बजाय कथित व्हाट्सएप चैट को सुरक्षित रखा। इसके साथ ही रिश्वत दिए जाने के आरोपों को भी शिकायत में शामिल किया और पूरी जानकारी शहडोल कलेक्टर के सामने रखी और कार्रवाई की मांग करने लगी। शिकायत सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। एसडीएम सुहागपुर अमृता गर्ग ने पटवारी आशीष सोनकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूरे मामले पर उसका जवाब मांगा। हालांकि निर्धारित समय सीमा के भीतर पटवारी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मामला यह था कि पटवारी आशीष सोनकर द्वारा 20,000 की मांग की गई थी और 15,000 मैं दे चुकी हूँ। 5,000 बाकी था। वो काम नहीं कर रहा था, 6 महीने से परेशान कर रहा है। कहीं यहाँ वहाँ बुला रहा था, काम भी नहीं कर रहा था और बोल रहा था मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। यहाँ वहाँ बुला रहा था, मैं नहीं गई और होटल तक की बात की। होटल में भी बुलवाया, फिर भी मैं नहीं गई। मेरा शारीरिक शोषण करने की बात की। बहुत गंदे गंदे वर्ड बोला गया उसके द्वारा। आपने क्या काम करवाने की व्यवस्था से बात की? पुल्ली फाट और जाति का आवेदन दी थी मैं बनवाने के लिए। इस पूरे मामले ने सरकारी व्यवस्था पर भरोसे को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। जिस कर्मचारी के हाथ में आम लोगों की जमीन, दस्तावेज और प्रमाण पत्र से जुड़े काम की जिम्मेदारी हो, अगर उसी पर रिश्वत मांगने और फिर कथित तौर पर निजी मुलाकात के लिए दबाव बनाने जैसे आरोप लगे, तो सवाल सिर्फ एक कर्मचारी की भूमिका का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की जवाबदेही पर उठता है। फिलहाल प्रशासन ने शिकायत के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की है और आगे की जांच के बाद ही आरोपों की सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जांच निष्पक्ष हो, दोषी पर सख्त कार्रवाई हो और किसी भी फरियादी को अपने जायज सरकारी काम के बदले रिश्वत या किसी तरह के दबाव का सामना न करना पड़े। शहडोल से आप तक खबर पहुंचाई है राघवेंद्र शुक्ला ने, कैमरे की पीछे कमर और वीडियो एडिटिंग किया राघव पांडे ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।